तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप जैसे करते हैं देखो, योगेश के लिए? नहीं योगेश भी मेरे लिए नहीं करता। ये चीज तो हम डिस्कस कर रखे थे कि भाई एंड में हमें पता है कि एंड में क्या बीच में भी हो सकता है कि हम दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करें और तब हम हमारी प्रायोरिटी हम खुद होंगे, ऑफ कोर्स। हमारे अलावा हम एक दूसरे की प्रायोरिटी है। तो वो चीज उनको भी डिस्कस करना चाहिए था, क्योंकि हर्षद पहले पूरे गेम में उन्होंने यही बोला था कि भाई शिवांगी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जब उनको डांट पड़ी तो उन्होंने अपना गेम खेलना स्टार्ट किया, वापस आए जब, फिर उसके बाद केज में उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया, बहुत अच्छा था, वो बहुत सही जा रहे थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने 3 घंटे में वो गिल्ट में आ गया और फिर उन्होंने वो चीज कर दी। वो चीज तो वर्स्ट थी फिर, भाई तुम अपने जीतने के चांसेस लिटरली किसी को दे रहे हो, तो वो मुझे तो अच्छा नहीं लगा। नहीं बट अगर मैं पूछूं कि लॉकअप का डिसीजन, आई थिंक जब हमारी बात हुई थी तब स्प्लिट्स का फिनाले शूट नहीं हुआ था एंड इतना कुछ स्प्लिट्स रिलेटेड ही हो रहा था एंड उतने में ही लॉकअप आ गया एंड सब बोल रहे थे बिग बॉस होगा, ये होगा, एंड लॉकअप केम आउट ऑफ नोवेयर। ये डिसीजन कहाँ से आया आपको कि स्प्लिट्स के बाद इतनी सारी चीजें हो रही थी, फिनाले का शूट बाकी था एंड देन लॉकअप हैज कम, सब बिग बॉस के बारे में बात कर रहे थे और लॉकअप हैज कम आउट ऑफ नोवेयर। पहला दिन बताइए जब आपको लॉकअप के लिए कॉल आया था। यार मुझे जब पहली बार कॉल आया था तब मैंने उठाया नहीं था। क्लासिक। क्योंकि मैं कॉल उठाती नहीं हूँ। तो मेरे को अब जो ने सर थे उन्होंने मेरे को बहुत बार कॉल किया कि भाई उनको चाहिए तो एक बार बात कर ले। और मेरे को ऐसे था कि मैं खुद, मतलब मैं चाह रही थी कि ठीक है, एक बार बिग बॉस वाला भी सीन था, सब कुछ था, तो मैं चाह रही थी कि ठीक है देखते हैं दोनों का। मैं कंफ्यूज थी क्योंकि यार अभी स्प्लिट्स जस्ट हुआ है और स्प्लिट्स होते से ही मैंने सोचा था कि अब और रियलिटी शो कुछ टाइम के लिए नहीं करूंगी, मुझे एक्टिंग में जाना है इवेंचुअली वैसे भी, तो अब थोड़ा उसी में जाती हूँ। अब प्रोजेक्ट्स वगैरह आ भी रहे थे, सब कुछ था। बट देन मैंने मीटिंग करी, मैंने पहली बार तो मना कर दिया था, फिर उसके बाद वापस उनका कॉल आया तो तब मैं मीटिंग के लिए गई। अच्छा, तो आपने पहली बार ना ही बोल दिया था? हाँ मतलब मैंने वैसे होता है ना कैसे थोड़ा वो कर दिया था, टाल दिया था। हाँ तो फिर उसके बाद वापस उनके कॉल्स आए तो फिर मैंने कहा कि ठीक है एक बार मीटिंग कर लेती हूँ। फिर मीटिंग करके, क्योंकि मैं तब कन्विंस्ड ही नहीं थी, मैं वेट कर रही थी बिग बॉस या कुछ और आगे प्रोजेक्ट होता उसका, क्योंकि लॉकअप मेरे को पता ही नहीं ना, मैंने कभी ना देखा ना कुछ, लॉकअप कौन सा शो है भाई। तो बट ये था कि नेटफ्लिक्स पे है वो, एंड नेटफ्लिक्स इज द ड्रीम। नेटफ्लिक्स इज द ड्रीम 100%। तो मेरे 3 साल से विजन बोर्ड पे नेटफ्लिक्स की फोटो है, या बॉम्बे में बिल बोर्ड्स पे जो जब जिगरा आई थी, जब आलिया भट्ट और वेदांग राणा उनकी जो फोटो थी, वो सब मेरे विजन बोर्ड पे है इतने टाइम से। तो मुझे वो सब देख कर है ना, फिर मुझे रियलाइज हुआ, मैंने मीटिंग भी करी, उन्होंने मेरे को समझाई बहुत चीजें, एंड यही था कि अगर मेरा इवेंचुअली सपना है नेटफ्लिक्स पे आना तो वाई एम आई वेटिंग, और ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने भी मेरे को बहुत चीज़ें समझाई, एंड मुझे कॉन्सेप्ट भी बहुत अलग लगा, बहुत अच्छा लगा। एंड वो जो सीक्रेट्स वाली चीज़ थी ना, वो बहुत कूल लगी मेरे को कि आपको सीक्रेट्स आपके बचा सकते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे हो गया था, और भी शोज आ रहे थे, और भी शोज के लिए मुझे आया था, जैसे अभी जो चल रहे हैं उनके लिए, जो आने वाले हैं उनके लिए, सबके लिए आया था। तो बहुत ट्रेडर्स तो आ गया ना, अलायंस या अलायंस के लिए भी आया था। तो पर बहुत सारी चीजें चली थी, तो मैं आई कुडंट चूज, क्योंकि ना मैंने अलायंस कभी देखा सुना है, ना मैंने लॉकअप कभी देखा सुना है, तो बहुत डिफिकल्टी थी। और मुझे एंड तक लग रहा था मैंने सही डिसीजन लिया है कि नहीं लिया है, बट या आई एम वेरी नाउ यू आर हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी विद नेटफ्लिक्स। या फर्स्टली क्योंकि वो नेटफ्लिक्स था, एंड मैं एकता मैम के साथ भी बहुत टाइम से काम करना चाहती थी, मैंने बहुत सुना है उनके बारे में, एंड या दिस एंटायर थिंग वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू एक्चुअल में। क्योंकि मैं इस बार है ना, मैं साल के एंड में एक रील बनाने वाली हूँ मेरे विजन बोर्ड की, क्योंकि ये जो चीजें हो रही हैं, या फिर ये जो साल है ना, इसके लिए मैंने पता नहीं कितने सालों का वेट किया था कि मेरे हर साल का विजन बोर्ड सेम दिखता था, एंड ये साल मेरा वो विजन बोर्ड बन रहा है। टचो। मैंने आपका वो भी जब आपने डॉक्टर गीतांजलि के साथ भी वो टैरो किया था, मैंने भी उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था जहाँ पे उन्होंने कहा था आपके लिए कि ये साल इज अमेजिंग फॉर यू, सो लाइक आगे का भी इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। बट आज भी अगर मैं पूछूं आगे आप शोज के लिए ओपन होंगे, रियलिटी के लिए, बिकॉज पीपल आर लविंग आकांक्षा चौधरी, द पर्सन, द गर्ल, रिलेट कर पा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स एक्टिंग तो है ही आपकी बहुत बड़ी उम्मीद, बट मुझे ऐसा लगता है जो आपका रियल सेल्फ है वो इंस्टाग्राम से आगे भी, हम यूट्यूब से आगे भी जब हम शोज में देखते हैं तो ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो आप करना चाहोगे आगे शोज? यार मुझे रियलिटी शो करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, मतलब पर आई थिंक मैं थोड़े टाइम के लिए मैं ब्रेक लूंगी, बिकॉज मुझे जेन्युइनली मेरा सब कुछ रियलिटी शो में या फिर पैजेंट्स में आने का भी मेरा पूरा एक ही पर्पस था, दैट वाज एक्टिंग, कि मुझे एक्टर बनना है। एंड अब फाइनली आई थिंक वो समय आ चुका है कि मैं थोड़ा सा एक बार ट्राई करके देखूं मेरा, हाँ आई वांट टू गेट ट्रेन्ड, आई विल गेट ट्रेन्ड अभी, एंड मैं थोड़ा वर्कशॉप्स वगैरह मैं खुद को करूंगी, थोड़ा सा ट्रेन पॉलिश, एंड या मुझे घुसना है उस जोन में।